स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर को बेहद धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ही अद्भुत रीति से इस प्रसारण के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से लोगों को आशीषें दी हैं। हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपने गवाहियों के द्वारा लगातार हमारा प्रोत्साहन किया है। हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपनी गवाहियों के द्वारा लगातार हमें प्रोत्साहित किया है। बहुत से लोगों ने कहा है कि उनकी आंखों के छिलके निकल गए हैं और अब वे वचन को एकदम स्पष्ट देख पाते हैं। कई लोगों के लिए वचन आलोकित हो उठा है, वचन बोल पड़ा है और उनकी समझ में आया है। बहुतों ने अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत होता पाया है, जिससे उनकी आत्मिक उन्नति हो रही है। कुछ लोगों ने लिखा है कि परमेश्वर के साथ चलते रहने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा प्रोत्साहन पाया है। और बहुत से लोगों ने लिखा है कि वे वचन के ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं और बाइबल की गहरी शिक्षा को प्राप्त कर पा रहे हैं। हम इन सारी बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं और सारी महिमा परमेश्वर ही को देते हैं। केवल वही स्तुति के योग्य है। ये परमेश्वर को भाया कि उसने हमारे इस नम्र प्रयास को आशीषित किया है। हम आपकी प्रार्थना और आपकी सहायता के लिए भी आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। यह प्रसारण हमने आरंभ किया था 19 दिसंबर 2013 को, और जब हमने आरंभ किया था तो पहला विषय था कि पश्चाताप कैसे न करें, और इसके अंतर्गत हमने 10 पाठ सीखे थे। उसके बाद हमने सीखा कि विश्वास कैसे नहीं रखते हैं, और इस पर भी 10 पाठ हमने देखा था। उसके बाद में देखा कि प्रार्थना कैसे न करें, और इस पर भी 10 पाठ हुए। और उसके बाद में बाइबल मनन किस तरह से नहीं करना है, इस पर हमने 10 पाठ देखे थे। प्रिय मित्रों, ये सारे संदेशों को हमने ट्विन डीवीडी पैक्स में रिकॉर्ड करके रखा है। बीते 9 सप्ताह से हम लोग आराधना, क्रिस्ती आराधना के अंतर्गत यह सीख रहे हैं कि आराधना कैसे नहीं करना चाहिए। For the last 9 weeks we have been learning on the topic how not to worship. पहला पाठ था Do not worship for personal enjoyment. व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। Lesson number 2, do not sacrifice the scriptures for the spirit. आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। Lesson number 3, do not leave the spirit for the content. तीसरा पाठ, वचन सामग्री के लिए आत्मा को न त्यागें। Lesson number 4, do not forget the Father. चौथा पाठ, आराधना में परमेश्वर पिता को न भूलें। Lesson number 5, do not neglect individual worship. पांचवा पाठ था कि व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें। Lesson number 6, do not separate life from worship. अपने जीवन को आराधना से अलग न करें, यह छठवां पाठ था। Lesson number 7, do not idolize objects, places or persons. सातवां पाठ, वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों को ईश्वर करके न माने। आठवां पाठ था डू नॉट एक्ट डिसऑर्डरली। आठवां पाठ जो हमने सीखा था वो था कि आराधना में गड़बड़ी का व्यवहार न करें। Last week we have studied the 9th lesson, do not decry other forms of worship. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 9वां पाठ सीखा था, और वो यह था कि आराधना के अन्य रूपों की निंदा न करें। Today we will conclude with lesson number 10. आज हम 10वें पाठ के द्वारा इस विषय का समापन करने जा रहे हैं। Lesson number 10, do not ignore the other side of worship. आराधना के दूसरे पहलू को अनदेखा न करें। फिर से एक बार कहता हूं, आराधना कैसे न करें। आराधना के दूसरे पहलू का अनदेखा न करें। मेरे मित्रों,
ओठों से परमेश्वर की स्तुति करना, उसका जय जयकार करना, यह आराधना का केवल एक तरीका है। बाइबल हमें और भी तरीके बताती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अर्थात आराधना के दूसरे पहलू भी हैं, दूसरा चेहरा भी है आराधना का, जिसे हमने सीखना चाहिए। बहुत से लोग आराधना के इन पहलुओं के बारे में जानते भी नहीं हैं। हम एक एक करके इनको सीखने वाले हैं। इनमें से पहला है उदारता से दान करना। फिर कहता हूं, उदारता से दान करना भी आराधना का एक पहलू है। मेरे साथ में खोलिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसका 15वां वचन। वहां पर यूं लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। 15वां वचन जो कह रहा है वो हम पहले ही करते आ रहे हैं। अर्थात हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को जीवता कहते हैं, परमेश्वर को महान कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहते हैं, प्रेम से भरा परमेश्वर कहते हैं, दया सागर परमेश्वर कहते हैं, जीवित परमेश्वर। इस प्रकार से जो ओठों का बलिदान है, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब अगला वचन देखते हैं, 16वां वचन। परंतु भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। आराधना करते हो, ओठों से करते हो, ठीक है, परंतु भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 15वां और 16वां वचन दोनों हमें आराधना करना सिखा रहे हैं और 15वां वचन हमें ओठों का इस्तेमाल करना सिखा रहा है। 16वां वचन हमारे हाथों का इस्तेमाल करना बता रहा है। हम किस तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं, ओठों के द्वारा और हाथों के द्वारा। महज हाथों को उठा करके नहीं, लिखा है भलाई के लिए हाथों को उठाना है, उदारता दिखाना है, दानशीलता दिखाना है, उन भूखे और प्यासों की सुधि लेने का है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। एक और बात की तरफ गौर करवाना चाहूंगा मेरे मित्रों, आप ध्यान से 15वें वचन को देखिए। जहां पर ओठों से प्रभु की स्तुति करना है, वहां पर बलिदान शब्द आया है। और उसी तरह से 16वें वचन में जहां उदारता की बात आई है, जहां हमारे हाथों का इस्तेमाल है, वहां पर भी बलिदान शब्द आता है। ये दोनों भी आराधना करने के तरीके हैं। ये आराधना के दो पहलू हैं कि हम ओठों से उसकी आराधना करें और अपने हाथों के द्वारा भी उदारता पूर्वक लोगों के साथ में अपना जीवन बिताए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस ही सत्य को बड़े सुंदर तरीके से समझाया। यह हमें दृष्टांत के रूप में लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में मिलता है। यहां पर इस प्रकार से दृष्टांत लिखा है कि एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था और उस मार्ग में शायद अकेला होगा और उसके पास काफी कुछ सामान था। लिखा है रास्ते में डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसको मारा पीटा और अधमरा करके, अब हिलडुल नहीं सकता है, वहां पर पड़ा है, लहूलुहान है, उसको वैसे ही छोड़ करके भाग जाते हैं। अब आगे लिखा है उस मार्ग से थोड़े समय में एक याजक जा रहे हैं और वहां पर से जब निकले उसे देखकर कतराकर चले गए। याजक की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, लेकिन उसे देख करके अपना रास्ता ले लिए। उसी के बाद में क्या होता है, लिखा है एक लेवी भी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा करके चला गया। अब ये दोनों व्यक्तियों को देखिए मेरे मित्रों, ये दोनों ने उसे देखा और कतरा करके चले गए। मेरी समझ में याजक को मंदिर जाने की जल्दी थी। शायद इस याजक को वहां जाकर के उस वेदी के सामने कोई बलिदान का काम करना होगा, वो उसके लिए बेहद जरूरी था। और लेवी सोच रहा था कि मंदिर में कहीं देर ना हो जाए, मुझे जाना है और परमेश्वर के लिए गीतों को गाना है और मंदिर के बहुत सारे काम भी उसे करने थे। और ये दोनों को लग रहा था कि परमेश्वर की आराधना करना उनके जीवन की पहली बात है। लेकिन ये दोनों इस बात को भूल गए कि परमेश्वर का वचन यह
तभी कहता है कि परमेश्वर को प्रेम करने के साथ साथ तेरी आराधना इसमें भी है कि तू लोगों से अपने समान प्रेम करे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमसे आज सिखा रहा है कि जब हम आराधना करते हैं तो हम दूसरों की सुधि ले, हम दानशील रहें, हम उदारता पूर्वक अपने जीवन को जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने दे दिया वैसे ही हम भी देना सीखें। और जब उदारता से जीने की बात आती है तो मुझे मदर टेरेसा की याद आती है। उनका जीवन भी इसी प्रकार से बीत रहा था। वे खुद के लिए नहीं जी रही थी, वे दूसरों के लिए जी रही थी, बेसहारों के लिए जी रही थी, निस्सहायों के लिए जी रही थी, और जिनके तरफ समाज ख्याल नहीं करता है उनको अपने गले से वो लगा रही थी। उनकी सेवकाई में बहुत सारी कठिनाइयां थी, परंतु वो रुकी नहीं मेरे मित्रों, परमेश्वर को देखती रही और लोगों की सेवा करती रही। उनसे एक बार पूछा गया कि आप ये सब कैसे कर पाती हो? उनका कहना था, मैं जो बेसहारा और तकलीफ में पड़े हुए लोगों के लिए करती हूं वो मैं परमेश्वर के लिए करती हूं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा हुआ यह वचन मुझे याद आ रहा है जो मत्ती के 25वें अध्याय में है, जहां पर न्याय की बात बताई गई है। सारे संसार के लोग मानो भेड़ और बकरियां हैं और इनको अलग अलग कर दिया गया, दो भागों में कर दिया गया। और राजा ने अपने दाहिनी वालों से कहा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्यों अपने तरफ ले लिया? राज्य में कैसे क्या शामिल हो गए परमेश्वर के? देखिए, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने को आए। अब जिनको बुलाया गया वे चौंक गए, वो हैरान हो गए, वो परेशान हो गए। हाँ, हमने ऐसा कब किया? और तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और तुझे पानी पिलाया, या कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर पर ठहराया, या फिर कब तुझे नंगा देखा और कपड़े पहनाए, या कब हमने तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने के लिए आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया है। बाइबल कितने स्पष्ट रूप से बताती है मेरे मित्रों, जब हम अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोसी, अपने समाज में अपने हाथों को बढ़ाते हैं कि किसी निर्बल को हाथों से पकड़कर उठा दे, कि किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछ दें, कि उनकी सुधि लें, उनको अपने गले से लगाएं, तो प्रभु यीशु ने कहा ये तुम्हारी आराधना है। और ये आराधना हमें परमेश्वर के आंगन में पहुंचाती है। मेरे मित्रों, प्रभु को धन्यवाद कि आराधना के कई पहलू हैं, और आज प्रभु जी ने एक और बताया उसमें से कि हम उदारता पूर्वक दानशीलता का काम करें। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना का दूसरा एक और पहलू देखते हैं, परमेश्वर को असाधारण भेंट देना। एक ऊंची भेंट परमेश्वर को देना है, एक बेहतरीन इनाम मानो प्रभु के हाथों में रखना है, एक ऐसी चीज जो बहुत कीमती लगती हो, एक ऐसी वस्तु जो बहुत प्रिय हो, वो जब हम परमेश्वर को देते हैं, हमारी असाधारण सी जो भेंट होती है वो भी हमारी आराधना है परमेश्वर के लिए। मैं इसके लिए आपको दो उदाहरण बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति है जो बहुत बूढ़ा हो गया था और उसके बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको पुत्र से आशीषित किया। अब्राहम की बात कर रहा हूं। बहुत बूढ़ा हो गया था और अब उसे लग नहीं रहा था कि उसकी संतान होंगी और उसका परिवार आगे बढ़ सकेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको वादा किया था और उसको उसके बुढ़ापे के समय में इसहाक मिलता है। इसहाक शब्द का मतलब है आनंद, खुशी या हंसी, और उसके परिवार में मानो हंसी आ गई, खुशियां आ गई, और उसे बुढ़ापे में एक नन्हा मुन्ना बालक उसकी लाठी के समान नजर आने लगा, उसको संभालने वाला, उसको प्यार करने वाला नजर आने लगा। और अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बहुत प्यार करता था। ये एकमात्र बच्चा उसके हाथ में जो खेल रहा था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरे इस बेटे को लेकर के चल और मैं जिस स्थान पर बताऊंगा वहां उसको बलि कर दे। अब्राहम ने अगले ही दिन अपने बेटे को साथ लेकर के उस स्थान पर चल पड़ा उसको बलिदान करने के लिए। कितनी अद्भुत सी बात!
अपने जिस बेटे से प्रेम करता है उसकी बलि करने को तैयार हो गया। वो इसलिए मेरे मित्रों, अब्राहम अपने बेटे इसहाक से बहुत प्रेम करता था, लेकिन इसहाक से ज्यादा वो परमेश्वर से प्रेम करता था, और परमेश्वर ने ही उसको ये बेटा दिया था। आज परमेश्वर उसे वापस मांग रहा है, अब्राहम देने को तैयार हो गया, और वो अपने सेवकों के साथ निकल पड़ता है। 3 दिन का रास्ता, 3 दिन तक उसका जी मानो उस बच्चे से लगा है, लेकिन फिर भी वो अटल है। वो अपने बेटे को परमेश्वर को देने को तैयार है। मोरिया पर्वत के पास में पहुंचकर सेवकों से कहा, यहीं रुक जाना, मैं और मेरा बेटा जाते हैं, आराधना करना है, आराधना करना है। अब्राहम के मन में था, मुझे अपने बेटे को बलिदान करना है, अपने बेटे को, अपने प्रिय बेटे को, अपने एक लौते बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को बलिदान करना है, उसे अपना सब कुछ दे देना है। यह आराधना है। परमेश्वर की आराधना केवल ओंठों से नहीं होती है, दानशीलता उदारता से भी। और अभी हम देख रहे हैं कि उसको असाधारण भेंट दे करके भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक और उदाहरण आप लोगों को बताना चाहूंगा जो हमें पहला शमूएल की पुस्तक में मिलती है। जी हां, मैं हन्ना की बात कर रहा हूं, एक ऐसी स्त्री जिसको संतान का सुख बहुत सालों तक नहीं मिला और बहुत समय बीत रहा था और वो निराश होने लगी थी, लेकिन परमेश्वर पर उसकी आशा टिकी हुई थी और वो लगातार मंदिर में आकर प्रार्थना करती, और मंदिर में भी उसकी जो सौत थी वो उसको चिढ़ाया करती थी, कुढ़ाती थी, उसको बांझ कहती थी और न जाने कैसे कैसे शब्द। वो इतनी दुखी हो जाती थी हन्ना की वो खाना तक नहीं खाती थी, और दुखी होकर के रो रो करके परमेश्वर के सामने अपनी विनती को रखती थी, और उसने परमेश्वर से एक पुत्र मांगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसे एक बड़ा प्यारा सा पुत्र प्राप्त हुआ, और उसने उसका नाम शमूएल रखा। और मेरे मित्रों, उसने प्रभु को यह वचन दिया था कि मैं इस बच्चे को तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। उस बच्चे को बड़ा करती है, और जब उस बच्चे का दूध छूट जाता है तब बाइबल हमें बताती है कि उसको मंदिर में लेकर के आती है, और फिर दान अर्पण होता है और बलिदान चढ़ाती है। और उसके बाद वो मंदिर का जो याजक है वो एली के पास में अपने बेटे को लेकर के आई है। देखिए 27 वचन में क्या लिखा है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। उसका सब कुछ, उसका प्यार, उसका कलेजा वो अपने बेटे में देखती आ रही थी, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करती है, वो परमेश्वर की आराधना करती है, और वो अपने बेटे को लाई और याजक एली के हाथों में सौंपा, और ये कहा ये जीवन भर परमेश्वर की आराधना करेगा। 28वें वचन में लिखा है मेरे मित्रों, जब उसने अपने बेटे को मंदिर में परमेश्वर के सुपुर्द कर दी, लिखा है वहां पर उसने यहोवा की आराधना की, अपने बेटे को देकर के आराधना की। अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेकर के गया, वो आराधना करना चाहता था। हन्ना अपने बेटे को परमेश्वर के पास दे देना चाह रही है, जीवन भर के लिए सौंप देती है, और इसके द्वारा वो आराधना करना चाहती है। मेरे मित्रों, आपके पास में सबसे प्रिय क्या है? कौन सी बात है जो आपके दिल में समाई हुई है? वो कौन सी वस्तु है जो आपको पकड़ के रखती है? वो कौन सी चीज है जिसके तरफ आपका ध्यान 24 घंटे लगा रहता है? क्या आप उसे परमेश्वर को आज दे सकते हैं? बाइबल हमें बताती है असाधारण भेंट आप जब परमेश्वर को देते हैं तो ये आपकी आराधना है। संभव है आपके पास में कोई कीमती सी चीज है और बहुत बहुमूल्य सी चीज है, ये बहुत ऐसे भूखे और प्यासों की भूख मिटा सकते हैं। आपके पास में जमीन और जायदाद है, संभव है उस जमीन पर एकत्र होकर के लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। आपकी अपनी जीविका है, आपका पेशा है, क्या उसे छोड़ करके परमेश्वर को दे करके आप उसके लिए पूर्णकालिक सेवा में आ जाना चाहोगे? आप शायद अपने जीवन में ऐशो आराम से जी रहे हैं, क्या उसे त्याग करके आप परमेश्वर के इस सुसमाचार के लिए कष्ट का जीवन उठाने के लिए तैयार है? यह परमेश्वर की आराधना का एक और तरीका है। मेरे मित्रों, मुझे सुसमाचार में से मरियम की याद आ रही है, और मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में एक इत्र का पात्र लेकर के आती है
और उसे खोल देती है या तोड़ देती है और पूरा के पूरा यीशु पर उंडेल दे रही है। बाइबल कहती है जिस स्थान में वे बैठे थे वो पूरे घर में सुगंध छा गई और एक बड़ा प्यारा सा माहौल था। हालांकि कुछ लोग परेशान हुए क्योंकि यह बेहद कीमती था। एक शिष्य ने यह तक कहा 300 दिनार की चीज इसे बेच करके खिला सकते थे। 300 दिनार का मतलब है लगभग 1 वर्ष की किसी मनुष्य की आमदनी। इतनी बहुमूल्य चीज को मरियम ने ला करके यीशु के चरणों पर उंडेल दिया था। मेरे मित्रों, जब हम कोई असाधारण सी भेंट परमेश्वर को देते हैं तो यह भी हमारी आराधना है। तीसरा पहलू देखते हैं आराधना का, और वो है धैर्य के साथ में पीड़ा को सह लेना। जब हम धीरज धरते हुए परमेश्वर के लिए कष्ट उठाते हैं, मुश्किलों को सहते हैं, तब भी यह आराधना मानी जाती है। मेरे साथ में खोलिएगा पहला पतरस और उसका 4था अध्याय और उसका 14वां वचन। यूं लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मसीह के नाम के कारण दुख उठा रहे हो तो तुम धन्य हो। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको पौलुस और सिलास का उदाहरण देने के लिए प्रेरितों के कार्य में लेकर के चलता हूं, और उसके 16वें अध्याय में पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल रहे हैं। मालूम है क्यों? परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे। लिखा है एक बड़ी भीड़ उनके विरोध में इकट्ठी हो गई, उनके कपड़े फाड़ डाले और उनको बेंत मारी गई। लिखा है बहुत बेंत लगवाई गई। उसके बाद में बंदी गृह में डाल दिया गया, चौकसी में रखा गया, भीतर की कोठरी में, अंधेरी कोठरी में ले जाकर के रख दिया, और लिखा है पांव काठ में ठोंक दिए, हिलडुल नहीं सकते। लेकिन इन लोगों ने इनके मुंह पर पट्टियां नहीं बांधी थी। मेरे मित्रों, वहां पर भी लिखा है 25वां वचन देखिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। वास्तव में बड़े कष्ट में हैं, लहूलुहान हैं और चीजें चुभ रही हैं, इधर उधर अभी भी कष्ट हो रहा है, लेकिन जुबान से क्या निकल रही है? परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं है इस कष्ट की। क्यों? क्योंकि वे आराधना कर रहे हैं। वे बंदी गृह में पड़े हैं लेकिन उसी को मंदिर समझ लिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहां पर भी है और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे सांकलों से बंधे हुए हैं, लेकिन अब ये सांकल उनके लिए बंधन नहीं, वो झंझनाती हुई झांझ बन गई। अब वो भजन गा रहे हैं झांझ बजा बजा करके, और इस प्रकार से उन्होंने बंदी गृह में बड़ा सुंदर सा समय तैयार कर लिया। मेरे मित्रों, बहुत से भजन और गीत जो लिखे गए, मैं यह पाता हूं इतिहास में कि परमेश्वर के सेवक, उसके जो संत लोग हैं, जब कष्ट से गुजर रहे थे उन दिनों में उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे भजन और गीत लिखे हैं। मुझे डोनावर संगति के एमी कारमाइकल की याद आती है, और इनके जीवन में एक दुखद घटना घटी थी। ये एक बार गिर पड़ी थी जिसके कारण वो बिस्तर से लग गई और करीब 20 वर्ष तक वो बीमार रही, वरन मृत्यु तक वो बिस्तर पर ही रही। और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारी प्रभु की स्तुति के गीत और भजन और कविताएं लिखे थे। उसमें से एक मैं आपको बताना चाहता हूं। यह वही कविता है जो 1951 में उनकी मृत्यु के समय, मृत्यु के दिन चर्च के घंटों के साथ में यह गाया गया था। यह कविता इस प्रकार से है, एक बात मांगती हूं मैं तुझसे ए रब, एक बात मांगती हूं मैं तुझसे ए रब, ढूंढती हूं तेरा मकान, मेरा घर बन जाए अब। इस प्रकार के भाव में मेरे मित्रों, इस बहन ने तकलीफ में रहते हुए परमेश्वर पिता के लिए उसकी स्तुति में गीत लिखे, और ऐसे लोगों के लिए मैं विश्वास करता हूं प्रभु के राज्य के दरवाजे खुले रहते हैं। जैसे मत्ती के 5वें अध्याय में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें, तब आनंदित और मगन होना, परमेश्वर की आराधना में लगे रहना। मेरे मित्रों, संसार के ऊपर या सांसारिक लोगों पर जब कष्ट आता है तो वो परमेश्वर को कोसते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो संत होते हैं वो परमेश्वर को धन्य कहते रहते हैं। अय्यूब को याद करिए, अय्यूब का एक ही दिन में सब कुछ लुट गया, उसकी धन संपत्ति लुट गई, उसके जानवर लुट गए, उसकी सारी बातें जायदाद भी जाती रही, यहां तक कि उसके जवान बच्चे भी खत्म हो गए,
और उसके स्वास्थ्य पर भी बनाई। उसकी पत्नी आकर के उससे कह रही थी, परमेश्वर की निंदा कर और अपने प्राण त्याग दे। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने कहा, यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ऐसी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। चौथी बात जो आराधना के तुल्य है वो है हमारी नियमित कर्तव्यों को विश्वास योग्य तरीके से करना। अर्थात परमेश्वर ने जिस किसी स्थान में हमको रखा है, मैं जानता हूं मेरे मित्रों, हम लोग अलग अलग प्रकार की नौकरियां करते हैं। आप में से कुछ लोग अस्पतालों में नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, शायद किसी कार्यालय में, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, वहां पर काम करते हो, किसी भी ओहदे पर करते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है उस कार्य को यदि हम विश्वास योग्य तरीके से कर रहे हैं तो यह परमेश्वर के लिए हमारी आराधना है। मेरे साथ में खोलिएगा कुलूसियों का 3 अध्याय और उसका 16वां वचन। यहां पर लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाओ। यह मानो हमारी रविवारी आराधना है जो हम एक दिन करते हैं। लेकिन 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे मेरे मित्रों, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में आराधना 7 दिन की रखना चाहिए। अर्थात इस तरीके से आपको आराधना करना है